माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो वीडियो मैं लेकर के आपके लिए आई हूँ, आज सैटरडे का दिन है और आज हमारा जो टॉपिक होता है, जो एनर्जी अपडेट होता है, तो वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हाँ, ये चीज़ है कि इस वीडियो में मैं बस आपके लिए बताने वाली हूँ। अगर हमारे कार्ड्स में कुछ ऐसा आता है जो आपके लिए छोड़ के किसी और जोन से आ रहा है, मे बी अभी उनके लाइफ में कुछ भी और चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही हैं, तो ये भी मैं मेंशन करूँगी। ओके, हर सैटरडे मैं इस वीडियो को लेकर के आती हूँ। आप हमारे चैनल पे नए हों, पुराने हों, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। आप इस वीडियो को एक फ्रेश ताज से देख सकते हो। ओके, यहाँ पे रखी हैं 2 पाइल्स, द सन पाइल एंड द सन ऑफ कप्स पाइल। आप इसे सन पाइल और स्वान पाइल के भी तरीके से देख सकते हो। आपको जो भी पाइल पसंद आता है, बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच के कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। आप जितने बेहतर तरीके से पाइल को सिलेक्ट करते हो, आपकी रीडिंग उतनी बेहतर आती है। तो बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को प्रोसीड करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती है तो आप किसी दूसरे वीडियो को भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द सन पाइल की, उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे सन ऑफ कप्स पाइल की, यानी द स्वान पाइल की। ओके, तो चलिए हम लोग इसे हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे रीडिंग में क्या आता है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, हमारे पास 3 डेक्स रखे हैं एंड ऑफकोर्स मैं आपका ये वीडियो लाइव शफल से बनाऊंगी। ओके, तो चलिए हम लोग अपने लाइव शफलिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 8 ऑफ कप्स। तो बेसिकली अभी जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसमें वो कहीं ना कहीं आपसे एक डिस्टेंस बना के चल रहे हैं। आपके प्रॉपर आप जो चाहते हो या आप जो इस पूरे रिलेशनशिप से, आपके कुछ डिमांड्स होंगे, आपकी कुछ मर्जियां होंगी, आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, उन एक्सपेक्टेशंस पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये वॉक अवे कर रहे हैं रिलेशनशिप से। ओके, रिलेशनशिप से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसे सिचुएशन में है ना जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी यहाँ से थोड़ा समय दूर रहने से, इग्नोरेंस देने से चीज़ें थोड़ी सही हो सकती हैं, ये चीज़ों में थोड़ा सुधार आ सकता है। तो ये अभी आपके बारे में देखिए, कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कर रहे हैं, मगर ये चीज़ आपको भी सुनने को मिलेगी कि आपने अगर पास्ट में या प्रेजेंट में थोड़ा भी इनको इग्नोरेंस दिया होगा, तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना करके इसको आपको फेस कराएंगे कि भाई तुम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे गए थे, तो अब मैं भी थोड़ा तुमसे दूरी मेंटेन कर रहा हूँ। ये चीज़ बोले या ना बोले, आपको इनके एक्शंस में ये चीज़ नज़र आ जाएगी। ओके, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत डोमिनेटिंग समझता है। ओके, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, या कोई ऐसी बात हुई होगी जिसपे कि आपने अपने मर्जी का करना चाहा होगा, उन्होंने अपने मर्जी का करना चाहा होगा। तो उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप मोर और लेस आपकी मर्जी पे चलता है। ओके, और इसमें उनको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप भी
ऑफ कोर्स किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए कोई एक पर्सन एडजस्टमेंट नहीं करता है, दो बंदे होते हैं रिलेशनशिप में और दोनों ही बंदे रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करते हैं, तभी वो रिलेशनशिप की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। बट यहाँ पे आपकी डोमिनेंस का सीन दिखा रहा है, उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े डोमिनेटिंग हो, उनके ऊपर अपनी मर्जियाँ चलाना चाहते हो, या उनके लाइफ में अपनी चीज़ों को इनकलकेट करना चाहते हो, या कुछ ऐसा मतलब एक फीलिंग होती है ना कि हाँ ये रिलेशनशिप बस और बस आपके अकॉर्डिंग और आपके मर्जी से चल रहा है, और उनकी मर्जी इस पूरे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ओके, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस है आपके बारे में इस पर्सन के माइंड में। ओके, ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में एब्सोल्युटली कुछ नहीं सोचते हैं। इस टाइप के लोग हर एक बात को, हर एक चीज़ को ध्यान देते हैं मगर कुछ बोलते नहीं है, और ये जनरल नेचर होता है। ओके, इसमें आपसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों की नज़र हर एक बहुत बहुत पारखी होती है, बहुत चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन बहुत ईजिली उस चीज़ को बोलते नहीं हैं। ओके, बहुत सोचने का क्रम भी मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सोचने वाली एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को अप एंड डाउन करके सोचते रहते हैं, और फिर अगर ये अप एंड डाउन करके सोचते रहेंगे ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, वैसा हुआ तो कैसा होगा, तो आपको अपने रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे। ओके, जो हो सकता है कि आपने पास्ट में देखे हों, या बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेजेंट एनर्जी में और फ्यूचर एनर्जी में रन कर रही है। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए दिखा रही हैं उसमें बहुत डिस्टेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखना चाहते हैं। वो अभी आप अगर उन्हें कॉल करने की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा तो हो सकता है आप ब्लॉक भी हो जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अभी इंटरेक्ट करने की एक चीज़ होती है ना कि हाँ वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं या वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो एनर्जी मुझे पूरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही है। पेशेंस बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा। तो इनकी जो फीलिंग्स है ना वो इनके सूरत पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके, ये बहुत न्यूट्रल रह सकते हैं, ये आपसे किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होंगे तो आप इनके फेस से मेकआउट नहीं कर सकते हो कि हाँ ये चीज़, ये पर्सन इस डायरेक्शन में सोच रहा है। ओके, या इस डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में उनके फैमिली की भी एनर्जी नज़र आ रही है, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के ऊपर हैं। फैमिली को चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो या प्रॉपर तरीके से उनके बारे में सोचना हो, उनके लिए चीज़ें करना हो, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं कि हाँ फैमिली का एसोसिएशन आपके पार्टनर की एनर्जी में है। वो अपने फैमिली को भी ध्यान देंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करना चाहेंगे। ओके, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं फिल करता है तो फिर वो और भी लाइफ जोन्स में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं फिल करेगा। जैसे अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, बट वो कुछ कर नहीं रहे हैं। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। सो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के या आपके मैरिड होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। हो सकता है आप मैरिड हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, तो आपकी एक पैरेलल लाइफ भी हो सकती है, या आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बट वो कहीं इस चीज़ को देखने के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे सेपरेशन से होके गुजर रहे हैं या ऐसे लीगल टर्म्स पे हैं या डिवोर्स लेने को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनका मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए जो इस सिचुएशन में है तो उनके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को लीगल टर्म्स में ले जाने के बारे में सोच भी रहे हैं और लीगल टर्म्स के तरफ बढ़ भी रहे हैं, लीगैलिटीज़ के तरफ बढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लीगल के तरफ नहीं जा रहे हैं। ऑफ कोर्स उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ लीगल की तरफ जा सकते हैं। पास्ट इश्यूज़ का बहुत रोना है इस पूरे सिचुएशन में। तो आप दोनों के बीच में पास्ट की जो भी बातें हुई हैं वो कहीं जा नहीं रही हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में घर बना लिया है, आपके रिलेशनशिप में उन्होंने जगह ले लिया है। ओके, इसी रिलेशनशिप में वो रहना चाहते हैं और आपको भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपके पार्टनर उन इश्यूज़ को जाने नहीं देना चाहते और छोटी छोटी बातों पे आपके रिलेशनशिप में जजमेंट है, कंपैरिजन है। तो बहुत ज़्यादा छोटी बातें जो आपको लगेंगी कि यार इस बात पे इतना ज़्यादा हंगामा, इतना ज़्यादा बातें
होनी ही नहीं चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत मेजर इंपॉर्टेंस ले करके और बहुत अलग डायरेक्शन में चीज़ें जाने लग जाती हैं। ओके, बट या ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में, जो आपका रिलेशनशिप अभी चल रहा है इनके साथ, उसमें पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों मिले हो, आप दोनों मिले हो किसी ना किसी वजह से मिले हो, और आप दोनों के बीच में एक वेट की एनर्जी है, एक डिस्टेंस की एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या आप दोनों एक मतलब कितने भी पास रहते हो या कितने भी दूर रहते हो, आप दोनों मिल नहीं पाते हो। ओके, तो फिर ये वाला जो सिचुएशन है वो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा बर्बाद करेगा। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हो एक दूसरे से मिलना, तो ऑफ कोर्स मीटिंग विल बी अ ग्रेट आइडिया। एक अच्छा आइडिया होगा कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें, आमने सामने बैठ के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। अभी जो सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर के अंदर एक करंट फीलिंग में जो आपके लिए चल रही है उसमें ये भी है कि अभी जो भी मेजर लड़ाइयाँ होंगी, या अगर कुछ ब्लॉक वगैरह करने का सीन होता है या कुछ भी, तो वो चीज़ ना उनके मन में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसके वजह से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये बोलेंगे कि मुझे सेपरेशन में जाना है, मुझे सेपरेशन लेना है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, मुझे इस पूरे सिचुएशन से निकलना है। तो ये एक एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में नज़र आ रही है। उनको ऐसा नहीं, देखिए उनको आपकी कॉम्प्रोमाइजेज जितनी आपने करी हैं उतनी नहीं दिखाई दे रही हैं, बिकॉज इस रिलेशनशिप में उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइजेज करी हैं और उनको वो ज़्यादा लग रहा है इन कंपैरिजन टू आपके कॉम्प्रोमाइजेज से। क्योंकि हाँ, जिस टाइप के पार्टनर के साथ आप हो, इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिलीव नहीं करते हैं, मगर अभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है बहुत सारी। मे भी आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, या आपको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने अंदर चेंज करी हैं, जो पहले बहुत ही अलग और गलत डायरेक्शन में चल रही थी। तो आपको भी वो चीज़ देखने की ज़रूरत है, रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सडनली अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है तो डरिए मत। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहेगा उसका अच्छा तो नहीं हो सकता है, बिकॉज आप लोगों का कार्मिक बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो आप लोगों की पास्ट लाइफ एनर्जी, आप लोगों की एंजल एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इररिस्पेक्टिव आपके स्पिरिचुअल जो गॉड हैं जिनमें भी आप मानते हो, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करने वाले, वो आपको ज़रूर से ही प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके रिलेशनशिप में अभी सिंस आपके पार्टनर थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा इन सारे सिचुएशंस को झेलना पड़ सकता है, जहाँ पे कि आपको इनसे कोई इमोशंस ना मिले और ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा दाएं बाएं मैनिपुलेट करें, बहुत ज़्यादा आगे पीछे करें। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मदरली फीलिंग्स हैं तो मदर से एसोसिएशन अच्छा होगा, या अगर आप मदर हैं तो आपका अपने चाइल्ड से एसोसिएशन बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं तो ये टाइम आपको बहुत अकेला महसूस कराएगा, बहुत अकेला, क्योंकि अभी इनके पास सारी चीज़ें हैं, इनको रिलेशनशिप के बारे में सारा ईच एंड एवरीथिंग पता है, बट ये कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर रहे हैं। और जब आप किसी चीज़ में फोकस नहीं करते हो तो फिर कैसे आप उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हो, या कभी आप अगर अपने दिल की बातें सामने सामने से नहीं बोलते हो, बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो कैसे वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो वही चीज़ है कि रिलेशनशिप पे आपके पार्टनर का फोकस नहीं है, उनका फोकस कहीं ना कहीं अपनी ही दुनिया में है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो करूँगा वो सही करूँगा, मेरे अलावा कोई सही कर ही नहीं सकता। अगर आप लोग अभी डिस्टेंस बना के रखते हैं बहुत लंबे समय तक, नो मीटिंग, अगर ऐसा है कि आप लोग बिल्कुल मिल ही नहीं सकते तो आप लोग वीडियो कॉल पे चले जाओ, बट समवेयर जहाँ पे कि आप की जो चीज़ें हैं वो आप एक दूसरे को देख के, बैठ के, समझ के, सोच के बता सको। आप दोनों के अंदर कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक दूसरे की एनर्जीज बहुत अच्छे से फील करते हो, और कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर टाइप वाले कपल हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग मिसमैच हो, बिल्कुल सही कपल जिसको कहते हैं उस टाइप के कपल हो। बट अभी के सिचुएशंस में थोड़ा ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, थोड़ा आपके पार्टनर चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं बट वो बोलना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने ये भी देखा वो भी देखा। रादर वो शांत रह के चीज़ों को देखने में बिलीव करते हैं, ना कि बोल के चीज़ों को
अप डाउन करने में। ओके, तो ये एक चीज़ है जो मुझे नज़र आई है उनके करंट फीलिंग्स में आपके लिए। तो मैं यही कहूँगी कि लव तो है ही है, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, केयर नहीं है, कंसर्न नहीं है, बट हाँ ब्लॉक्ड इमोशंस हैं। इमोशंस इनके कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन है, जजमेंट है, बहुत छोटी छोटी बातों पे कंपेयर किया जा रहा है, जज किया जा रहा है, पास्ट इश्यूज को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो रिलेशनशिप में अगर पास्ट इश्यूज नहीं जाएंगे तो नया रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल है। जो लोग सेपरेशन या डिवोर्स वाले फेज से निकल के जा रहे हैं उनके लिए ये टाइम काफ़ी हार्ड हो सकता है, बिकॉज एक तो फिर आपके केस में मिलने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है कि हाँ आप जाके इस पर्सन से मिल सकते हो या इनको समझा सकते हो या अपनी चीज़ें रख सकते हो सामने, और ना ही ये अपने साइड से कोई एफर्ट लेके सामने आके आपके साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो जो इमोशनल डिपेंडेंसी इस पर्सन पे आपकी है वो अपने तक ही रह रही है। इमोशनली अभी मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयर, कंसर्न, लव, सपोर्ट दिखाते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, बट हाँ ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगर आप इनके लिए एक कदम लोगे तो ये भी पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देंगे कि भाई तुम ही करते रहो, मुझे कुछ नहीं करना है। थोड़े समय तक ऐसा हो सकता है क्योंकि ये वेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इनको रियलाइज होगा कि भाई यही पर्सन मेरी दुनिया है, तभी ये थोड़ा आगे 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 की तरफ बढ़ेंगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पार्टनर के ऊपर हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, तो मैनिपुलेशन से बच के रहें, वरना आपके पार्टनर आपसे जो चाहेंगे वो करवा लेंगे और आप इस चीज़ को शायद देखते हुए भी ना कह पाओ। तो अपने सेल्फ के डिसीजंस आपको सेल्फ लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस पार्टनर ने बोला तो आपने कर दिया क्योंकि वो गुस्सा हो जाते या उनको बुरा लग जाता या चीज़ें आप दोनों के बीच में अप डाउन हो जाती। नहीं, आपको उनकी सारी बातों को एनालाइज करके, देख के, सोच के, समझ के जो आपको सही लगता है आपको वही करना चाहिए। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इससे पहले कि आप जाओ मैं आपके लिए एक लास्ट कार्ड निकालना चाहती हूँ। और ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर हुई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से एक पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, या आप मेरे चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। तो एक लास्ट एडवाइस कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपके और आपके पार्टनर के लिए। ओके, तो द मैजिशियन, द स्टार, अगर वो पावरफुल है तो आप भी कम पावरफुल नहीं हो। जैसा मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि आप दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही जिसको कहते हैं ना एकदम अच्छी एनर्जीज हैं। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ओके, तो जितनी एनर्जी पे वो है उतनी एनर्जी पे आप हो। आप दोनों का रिलेशनशिप गॉड ब्लेस अच्छा चले, ठीक रहे, सही रहे। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर। अब हम अपने दूसरे पाइल पे जाएंगे जो कि है द स्वॉन पाइल या द सन ऑफ कप्स पाइल। ओके, और देखते हैं कि हमारे द सन ऑफ कप्स पाइल के लिए क्या आता है। इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो देखते हैं कि आपके जिन्होंने द सन पाइल चुना है उनके पार्टनर के दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और 6 ऑफ वॉन्ड्स हमारा रिवर्स में आया था। तो आपके रिलेशनशिप की जो भी खुशियां हैं, ओके, अभी वो रिवर्स में ही चल रही हैं, बैक साइड में चल रही हैं। अभी आपको अपने मैरिज प्लान्स इस पर्सन से हॉल्ट करने पड़ेंगे। ओके, अगर आपने इनसे मैरिज का सोचा है या आप चाहते हो कि भाई इसी पर्सन से मैरिज हो या इसी पर्सन के साथ रहूं, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से, बट रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप जो है वो फुल फ्लेजेड अच्छी एनर्जीज पे नहीं चल रहा है, हैप्पीनेस पे नहीं चल रहा है। आप बोलोगे मैम 6 ऑफ वॉन्ड्स था, बट 6 ऑफ वॉन्ड्स हमारा रिवर्स था, 6 ऑफ वॉन्ड्स हमारा स्ट्रेट नहीं था। दूसरा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऑफ कोर्स इस पूरे रिलेशनशिप में, पूरे सिचुएशन में इन्फ्लुएंस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके,
कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में है, ओके, और उस पर्सन की बहुत चलती है आपके रिलेशनशिप में। अगर वो पर्सन आपके रिलेशनशिप में कोई भी चेंज लाना चाहे तो ईजिली ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने अकॉर्डिंग, मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वही करूँ, ओके, अपने मर्जी का कुछ भी ना करो, इस टाइप के माइंडसेट के होते हैं, ओके। तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा कि भाई आपके रिलेशनशिप में किसी और का इन्फ्लुएंस, और उस पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस, वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरी बात है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ईगो है, ओके। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ईगो नहीं है, ये खुद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मगर ये वो चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं, ओके। ये इन्फ्लुएंस की एनर्जी में इस रीज़न से भी है बिकॉज इनकी खुद की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं नज़र आ रही है। रिलेशनशिप आपका काफ़ी पुराना है, काफ़ी लंबा है, इसलिए आप इन सारे प्रॉब्लम्स को झेलने के बावजूद भी एक होप लेके चल रहे हो, ओके। और अभी सिचुएशन में आपके पार्टनर के अंदर इन्फ्लुएंशियल एनर्जी होने के वजह से उनके अंदर इन्फ्लुएंस की एनर्जी है, या वो थोड़ा दाएं बाएं भटक गए हैं, इस वजह से। अब दाएं बाएं भटकने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने अफेयर ही कर लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है, ओके, कुछ भी हो सकता है। बट प्रेजेंटली क्योंकि ये पर्सन थोड़ा इधर उधर इनका माइंड है, उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप की खुशियां जो हैं वो बहुत ख़राब हो गई हैं। आइडियली इस रिलेशनशिप में आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए रहना मुश्किल है, लेकिन आप एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते हो, आप एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते हो, आप एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते हो। आपको इस रिलेशनशिप ने इतना सपोर्ट, स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें दी हैं कि आप इस रिलेशनशिप को जाने नहीं देना चाहते हो। बट जब तक ये इन्फ्लुएंस की एनर्जी, या तो आप अपने पार्टनर को बिठा के समझाने की कोशिश कीजिए कि भाई देखो, ये जो पर्सन है ये हमारे रिलेशनशिप का अच्छा नहीं चाहता है। हो सकता है वो एक बार ना सुने, बार बार आपको इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और अभी अभी अगर आप इस पर्सन से झगड़ा करते हो तो वो झगड़ा एक युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो जाएगा, बहुत टेंशन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टेंशन एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में, ओके। आप रियलिटी जानते हो बट आप रियलिटी बोल नहीं पाते हो, और वो रियलिटी नहीं जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एवरीवन इज गुड, ओके, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो बुरा है, और कोई पर्सन क्यों बुरा चाहेगा। तो वो एक चीज़ है, आप जिस पर्सन का कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ों को देख पा रहे हो, वो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहे, और ये आपके लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग है, क्योंकि पास्ट में भी आपने बताने की कोशिश करी होगी मगर उन्होंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, ओके। सन ऑफ स्वॉर्ड्स, फादर ऑफ कप्स, ओके। तो फैमिली एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, फैमिली के रिस्पॉन्स में मैरिज करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस टाइप के लोग थोड़ा अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, ओके। सन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत अनएक्सपेक्टेड वेज में एक्ट कर रहे हैं, और जो भी ये बोल रहे हैं वो बोलने से पहले ज़रा भी नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा, क्या वो पर्सन इस बात को ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ओके। और अपने आप को ना बहुत प्रिपेयर्ड रखना है, अगर आपने कुछ एक बात बोली तो आपको उसका रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड्स मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं माइंड में चीज़ें हैं, चीज़ें चल रही हैं, और जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत अमेजिंग नहीं है कि आप कह सकते हो कि बहुत अमेजिंग चीज़ें चल रही हैं। रिलेशनशिप में नेगेटिव एनर्जी है, डोमिनेशन है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर किसी टाइप के एडिक्शन में हो, ओके। अब आप दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं होना चाहते हो मगर साथ भी रहते हो, तो काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ये पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ओके, ना ये खुद एक अपने आप को एक स्टेबल लाइफ, एक स्टेबल इमोशनल कंफर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं, और ना ही उस पूरे सिचुएशन में ये आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ओके। थोड़ा अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, और इनके जो एक्शंस हैं ना वो मुझे काफ़ी इमेच्योर और बचकाने लग रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर के जो एक्शंस हैं वो काफ़ी इमेच्योर से एक्शंस मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज जिस पर्सन का इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में वो पर्सन बहुत नेगेटिव किस्म का पर्सन है, मगर वो इस चीज़ आपके पार्टनर इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं।
इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो पहली बात यह है कि आपके पार्टनर उतने कनिंग नहीं है माइंड से। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कनिंग है या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बुद्धि लगाता है, नहीं। बट हाँ, ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, इनके साथ गलत क्या हो रहा है, इनके साथ सही क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये पूरे सिचुएशन में एक हैप्पी फैमिली के तरफ भाग रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली कभी अपसेट ना हो। तो अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो या अगर आप इनसे शादी कर चुके हो, तो बोथ दी सिचुएशन में अगर इनके फैमिली से आपकी चीज़ें अप डाउन होती हैं तो आपके रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें अप डाउन होने लग जाएंगी। नेगेटिविटीज़ तो अभी हैं इनके माइंड में, नेगेटिविटीज़ आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, ओवरऑल नेगेटिविटीज़ भी मुझे नज़र आ रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिविटीज़ कहीं नहीं जाने वाली हैं, यहीं रहने वाली हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पूरे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके बारे में थोड़े नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के अंदर बढ़ गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये थॉट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी ओवर नहीं होंगे। बट हाँ, आपको अपने रिलेशनशिप को एंड होने से बचाना चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी बात नहीं आने देनी चाहिए जिसकी वजह से आप टावर मोमेंट पे पहुंचो या आपका रिलेशनशिप पूरा अप एंड डाउन हो जाए। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी। ओके, अगर टावर मोमेंट पे ये चीज़ें पहुंचती हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज आपसे अलग शिफ्ट होने लग जाएंगी। ओके, तो आपको वो एंड पे पहुंचने से अपने रिलेशनशिप को बचाना है। ओके, तो अपने रिलेशनशिप को उस एंड से बचाना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर टावर मोमेंट आ गया, अगर रिलेशनशिप ब्रेक की तरफ जाने लगा तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बिकॉज तब आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत तेज़ी में शिफ्ट करेंगी और वो आपसे अलग डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगी। थोड़ी नेगेटिविटी तो नहीं, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, और आपकी रिलेशनशिप में अभी मुझे एक इन्फ्लुएंशियल एनर्जी नज़र आ रही है। बट हाँ, कोई ऐसा पर्सन नहीं नज़र आ रहा है जो कि इस रिलेशनशिप को एंड होने की तरफ ले जा सके। डिज़ायर ज़रूर है इन्फ्लुएंस एनर्जी की कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाए, मगर आप दोनों के बीच में चीज़ें तभी ख़त्म होंगी जबकि आप दोनों ऐसा चाहो। तो चलिए, ये आ गई हमारी रीडिंग। जाने से पहले इससे पहले कि हम अपने रीडिंग को पैकअप करें, मैं आपके लिए एक और लास्ट कार्ड निकालूंगी। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारी जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आपने ऐसा पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो ज़रूर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो 2 कार्ड्स हैं हमारे पास वो ये है कि अभी आने वाले टाइम में अपने पार्टनर से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करें, और क्योंकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज भी रन कर रही हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पूरे सिचुएशन में, जो सिचुएशन आपका चल रहा है, उस पूरे सिचुएशन में हैप्पीनेस आपको मिलेगी ज़रूर, मगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम अपने रीडिंग को पैकअप करते हैं। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।